Hello everyone, welcome to Infinity Made Easy. Today we are going to learn the basic formula of integration in a very simple way. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे. सबसे पहले हम समझेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है. इंटीग्रेशन हमारा रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का. डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 5 है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा. डिफरेंशिएशन बेसिकली डेरिवेटिव होता है किसी चीज़ का. डेरिवेटिव इसको हम 11th में डेरिवेटिव कहते थे, 12th में उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. इसमें सबसे पहले हम समझेंगे इसमें इंपॉर्टेंट सिंबल्स कौन से जो आगे पूरे चैप्टर जो काम आएंगे. सबसे पहले जो हमारा इंटीग्रेशन का साइन है जो कि हमें पूरे चैप्टर काम आएगा. उसके बाद dx है जो कि हमारा वेरिएबल है और c जो है हमारा कांस्टेंट है. उसके बाद सबसे पहले हम इसके बेसिक फॉर्मूला समझेंगे. हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x की पावर n dx. जब हमें इंटीग्रेशन निकालना है x की पावर n का, तो इसका हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी. डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, x की पावर n माइनस वन इंटू n माइनस वन करते थे. ओके, तो ऐसे इसका रिवर्स जो है वो हमारा इंटीग्रेशन होगा. जैसे कि इसका एग्जांपल लेके चलते हैं हम. इंटीग्रेशन हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है तो टू क्या हमारा n है जो कि हमारा कोई भी नंबर होता है, तो टू क्या हमारा n है, तो टू प्लस वन एक्स की पावर टू प्लस वन एक्स की पावर थ्री अपॉन n प्लस वन हमारा थ्री आ जाएगा. एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ऐसे हम एक फ्रैक्शनल वैल्यू वाला भी लेके चलते हैं हम. एक्स की पावर वन बाई टू जैसे हमें गिवन है, वैसे ही एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन एक्स की पावर हमारा थ्री बाई टू आ जाएगा. और इसके हम नीचे कर देंगे थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू करेंगे तो उसमें नीचे जो टू आएगा उसको हमने ऊपर इंटू कर दिया. तो हमारा पहला फॉर्मूला था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन पेपर में काम आएगा. ये पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, पूरे चैप्टर में काम आएगा. अगला जो हमारा फॉर्मूला है उसका है इंटीग्रेशन dx. dx क्या हमारा वेरिएबल है. जैसे dx के साथ हमें x की पावर n दे रखा था, अगर हमें कुछ ना दे रखा और कोई कांस्टेंट टर्म गिवन हो तो हम उसका सिंपल से आंसर निकालेंगे. जैसे कि इसमें हमें dx दे रखा है, तो dx अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा x आएगा प्लस इसके साथ हम c कर देंगे ऐसी. और इसको हम एग्जाम्पल लेके चले तो हम क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टू dx. टू क्या हमारी कांस्टेंट टर्म है और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है. तो टू एक्स प्लस सी. हमें कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि टू इंटू एक्स प्लस सी नहीं करा है. जो इंटीग्रेशन हमारा dx का है वो हमारा x है प्लस सी उसके बाद आएगा. हमेशा पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा सी है प्लस सी होगा. ऐसे हमने इसमें टू इंटू एक्स करेंगे प्लस आंसर प्लस बाद में